अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 65। टॉपिक है हमारा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर बेसिकली ऐसी डिजीज होती हैं जो ब्लड वेसल्स और इसके साथ ही हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं या हार्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। सबसे पहले तो कार्डियोवास्कुलर ऑर्डर की डेफिनेशन करेंगे। तो क्लास हमारे पास द डिजीज दैट इन्वॉल्व द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स कलेक्टिवली कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। अब जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे पास क्या है, डिजीज हैव सिमिलर कॉजेस, मैकेनिज्म एंड द ट्रीटमेंट। यानी इनकी जो जितने भी डिजीज हैं इससे रिलेटेड उनके अंदर जो कॉजेस हैं उनका मैकेनिज्म और उनका ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली सिमिलर है। उसके बाद है व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं। तो क्लास हमारे पास है एडवांस एज, जब ज्यादा एज हो जाए तो इसके साथ ही कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर ज्यादा हो जाते हैं। डायबिटीज, दो तरह की डायबिटीज होती है, डायबिटीज इंसिपिडस होती है, डायबिटीज मेलाइटस होती है। यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो उसे डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, और अगर ज्यादा यूरिनेशन हो तो उसे हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तो डायबिटीज की वजह से भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके बाद है हाई ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ द लो डेंसिटी लिपिड, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी लिपिड मतलब जिनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा, तो इनकी वजह से भी बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली ये आप फर्स्ट ईयर के अंदर जाकर पढ़ोगे तो जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं इनकी वजह से भी बहुत सारे वास्कुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसके साथ टोबैको स्मोकिंग, क्योंकि टोबैको स्मोक के अंदर 4000 डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, या इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारे ब्लड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओबेसिटी ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसको हम मदर ऑफ द डिजीज कहते हैं। जितनी भी डिजीज है उनकी सबसे जो बेस है वो ओबेसिटी कहलाता है। उसके बाद है जी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब कोई काम ना करना। अगर हम फूड ज्यादा खाएं और काम कोई ना करें तो इस कंडीशन में जो हमारा वेट होता है वो ओवरवेट हो जाता है, और इस कंडीशन की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। सबसे पहले बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस हो चाहे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो, दोनों जो है वो आर्टरीज से रिलेटेड डिजीज हैं। और इसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली ऐसी कंडीशन को कहते हैं जब आर्टरीज का जो ल्यूमन होता है वो नैरो हो जाए। क्यों नैरो हो जाए? ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ फैटी मटेरियल। विच टाइप ऑफ फैटी मटेरियल? वो आप जानते हो फैटी मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस इज द कॉमनली रेफर टू एज द डिजीज नर्विंग ऑफ द आर्टरीज, यानी ऐसी डिजीज जो कि आर्टरीज के नैरो होने की वजह से ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द फैट्स, ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द फैटी मटेरियल, जब वो आर्टरीज का ल्यूमन तंग हो जाए, ब्लड आसानी से पास ना हो पाए, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सही तरह से ना हो पाए, तो इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ आर्टरी। काजेस क्या है? इट इज अ क्रोनिक डिजीज, इट इज ड्यू टू द अकम्युलेशन ऑफ द फैटी मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल एंड फॉर एग्जाम्पल फाइब्रिन। फाइब्रिन इज अ प्रोटीन, और अगर फाइब्रिन या फैटी मटेरियल से हो सकता है। उसके बाद है जी इफेक्ट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द नैरिंग ऑफ द आर्टरीज? एक तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद जो आर्टरीज की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो एबिलिटी होती है ये डिक्रीज हो जाती है। It is a severe condition, no longer contraction of and expansion of the arteries, और इसके साथ ही blood moves them with difficulty। जब उनसे blood पास होगा तो उसे difficulty होगी। उसके बाद है the accumulation of cholesterol is the primary contributor to the atherosclerosis। सबसे मेन जो रीजन है ना नैरोइंग ऑफ आर्टरीज की वो फैटी मटेरियल है, और वो फैटी मटेरियल कौन सा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है वो ज्यादातर ये प्रॉब्लम होता है। उसके बाद है प्लेक्स। प्लेक्स कहते हैं अगर हमारे पास एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर मल्टीपल डेपोजिट्स हो जाएं,
यहां पर डेपोजिट्स हो गया, यहां पर डेपोजिट हो गया, यहां पर डेपोजिट हो गया, तो इसको कहते हैं प्लैक्स फॉर्मेशन। The high cholesterol levels result in the multiple deposits called plaques within the arteries. Arteries में अगर बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी जगहों के ऊपर अगर जो हमारे पास फैटी मटेरियल होता है या फाइब्रिन है, ये डेपोजिट हो जाए तो मल्टीपल जो डेपोजिट्स बनते हैं उनको हम प्लैक्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारे पास है थ्रोम्बस। व्हाट इज थ्रोम्बस? थ्रोम्बस अगर जो प्लैक्स हैं वो बनने के बाद डिसलॉज हो जाएं, यानी कि मूव करना स्टार्ट हो जाएं, यानी कि अंदर क्या होगा, हमारे पास ब्लड होगा, तो ब्लड के साथ अगर ये मूव करना स्टार्ट कर दें तो इसको हम, इस डिसलॉज प्लैक को हम क्या देंगे, हम इसको थ्रोम्बस कहेंगे। तो थ्रोम्बस क्या है हमारे पास? द प्लैक्स कैन फॉर्म ब्लड क्लॉट्स, इट इज कॉल्ड थ्रोम्बस। अब याद रखें, अब जब मूव करेंगे तो जाकर ये ब्लड क्लॉटिंग करवाएंगे। इफ दी प्लैक्स काज ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग करवाएंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग नहीं, जो ब्लड का एक गुच्छा बन जाएगा, जो आगे जहां पर जो रास्ता तंग होगा तो वहां पर ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद है इम्बोलस। अभी मैंने बताया था, अगर जो थ्रोम्बस है यानी कि ब्लड क्लॉटिंग है वो ब्लड के साथ मूव करना स्टार्ट कर दे तो उसे हम कहेंगे इम्बोलस। If the thrombus dislodges and start moving free floating, it is called embolus. उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बेसिकली ये एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से जो आर्टरीज की वॉल होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं। और वो हार्ड क्यों होती हैं? क्योंकि इन आर्टरीज की वॉल के ऊपर कैल्शियम आयंस जो हैं वो डेपोजिट हो जाते हैं। ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम आयंस, व्हेन द वॉल ऑफ द आर्टरीज बिकम हार्ड एंड देयर इज नो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द आर्टरी, दिस इज कॉल्ड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। उसके बाद डेफिनेशन है, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज इज कॉल्ड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। रीजन क्या है? इट अकर व्हेन देयर इज अ डेपोजिशन ऑफ calcium ion in the wall of the arteries. It happened when the atherosclerosis is severe. जब atherosclerosis यानी जो हमने पीछे पढ़ा narrowing of the arteries severe form में हाई पोटेंशियली तौर पर हो जाए, तो उसके बाद अगर कैल्शियम डेपोजिट हो जाए, उसकी वजह से जो आर्टरीज की वॉल है वो हार्ड हो जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो आप ये याद रखिएगा, अगर फैटी मटेरियल या फाइब्रिन की डेपोजिशन हो तो हम उसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहेंगे, और अगर कैल्शियम की डेपोजिशन हो तो हम उसे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहेंगे। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।